हेलो स्टूडेंट्स, कल क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा निरस्त होने के बाद कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि पिछली हमारी वीडियो में अधिकतर कमेंट इसी बात को लेकर थे कि अगर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा निरस्त हो रही है तो सभी बोर्ड परीक्षाएं निरस्त होनी ही चाहिए, जिससे एक समानता बनी रहे और ऐसा न हो कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। अगर आप सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा को निरस्त कर रहे हैं 12वीं और 10वीं दोनों की, तो जो ये बोर्ड परीक्षाएं हैं इन्हें भी निरस्त करना चाहिए, जिससे कि इन बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं इन पर भी कोई समस्या ना आए। तो उसी बात को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2021 सीबीएसई के बाद सीआईएससीई और आईएससी की 12वीं की परीक्षा भी है। हरियाणा के बाद अन्य राज्य बोर्ड भी जल्द लेंगे फैसला, यानी हरियाणा बोर्ड ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आगे बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और सीबीएसई के बाद सीआईएससी यानी और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी आईएससी बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब साथ में आगे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि छात्रों की सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अन्य राज्यों की भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की उम्मीद की जा रही है। बात करते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के विशेष रूप से क्या खबर आ रही है, तो यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द होने के पूरे चांसेस हैं, जैसा कि हमने कल ही वीडियो में बता दिया था। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा भी रद्द होने के पूरे आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस संबंध में बैठक करके निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने सभी छात्रों व अभिभावकों की ओर से प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि यह निर्णय देश भर के छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आगे बात करते हैं तो यूपी बोर्ड परीक्षा जो है उसका निर्णय जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के बयान द्वारा लिया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी स्वयं क्या कहते हैं बड़ी बैठक करेंगे और इसके बाद बयान आ सकता है कि क्या होगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि श्री दिनेश शर्मा जी ने परीक्षा को कराने की बात कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि वो परीक्षा का जो पैटर्न बता रहे हैं उसमें ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बच्चे करेंगे क्या। अगर आप सिर्फ 3 क्वेश्चन करा रहे हो वो भी 70 नंबर के, तो मुझे नहीं लगता है स्टूडेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप परीक्षा करा रहे हैं या 70 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए, या जो पुराना पैटर्न था उसी तरह कराएं, या परीक्षा ना ही कराएं। और अगर अब बात किया जाए, ये तो मैंने पहले की बात की, लेकिन अगर अब बात किया जाए, अगर सीबीएसई जैसे सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा निरस्त हो रही है तो नो डाउट किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको एक तरफ एक ही बात कहनी चाहिए कि हाँ, यूपी बोर्ड की भी परीक्षा निरस्त ही होनी चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। आगे बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का आभार जताते हुए कहा कि उनके लिए हमेशा ही बच्चों का भविष्य व स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता रही है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों के हित में लिए गए इस निर्णय से न केवल बच्चे बल्कि उनके अभिभावक को भी राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अपने नागरिकों की कोरोना महामारी से सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। आज का निर्णय उसी दिशा में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व में ही कक्षा 6 से लेकर 11 की परीक्षा रद्द कर परीक्षार्थियों को यानी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय ले चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में लिए गए निर्णय के बाद प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद ही शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक से निर्णय आ जाएगा और मालूम हो कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द
30 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति की मुहर लग चुकी है। अब इंटरमीडिएट के 26 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति का तोहफा जल्द ही मिल सकता है। तो इसके लिए जो भी बड़ी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बात करें तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम वो सेम ही है। तो ऐसे में जो परीक्षाएं हैं वो भी एक समान रूप से ही होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी भेदभाव ना हो। आगे के जो भी एग्ज़ाम्स हों तो वहाँ पर दोनों प्रकार के बोर्डों में कोई भी भेदभाव ना रखा जाए और समान अधिकारों के साथ ये बच्चे आगे बढ़ सकें। तो ऐसे में जो भी बड़ी खबरें आ चुकी हैं वो हमने आपको बता दिया है। और आप पहले से ही जानते हैं कि यूपी बोर्ड के कॉलेज से पहले ही रिकॉर्ड मांगा जा चुका है, जिसमें आपकी 11वीं की परीक्षा और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिज़ल्ट मांगे जा चुके हैं और वो सबमिट भी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर यही है कि यूपी बोर्ड की भी परीक्षा जो है वो निरस्त हो जाएगी। और ऐसे में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।